सीतापुर गांव में दो बहनें राखी और राधा रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। दोनों बहनें गांव में जाकर गुलाब के फूल बेचा करती थी। उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, दोनों बहनें गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जंगल में काफी दूर निकल जाती हैं। दीदी ये देखो कितने खूबसूरत गुलाब के फूलों का पेड़ है। हम कब से फूल बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा खूबसूरत गुलाब का फूल तो हमने कभी नहीं देखा। तुम ठीक कह रही हो बहन, और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। इस फूल की तो हमें बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। हाँ हाँ दीदी, चलो इसके फूल तोड़ते हैं। दोनों बहनें उस पेड़ से गुलाब के फूल तोड़ लेती हैं। जब वो फूलों की टोकरी लेकर वापस आ रही होती हैं, तो फूलों में से आवाज आती है, रुको जरा, तुम लोग कहाँ जा रही हो? दोनों बहनें रुककर इधर उधर देखने लगती हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर वो दोनों चलने लगती हैं। थोड़ी आगे जाते ही उनके सामने एक परी प्रकट होती है। परी को देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। तुम कौन हो? मैं फूल परी हूँ, और सूर्यास्त होने के बाद ही मैं इस फूल के पेड़ से परी बनती हूँ। वैसे पूरा दिन मैं इस फूल के पेड़ में ही रहती हूँ। तुम मुझे नेक दिल लगती हो, तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो। परी जी, हम तो मेहनत से काम करने वाली हैं। आपने हमारा कमाने का जरिया तो हमें दे दिया, इसलिए जरूरत पड़ने पर हम आपसे अपना वरदान मांग लेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और वो दोनों बहनें गुलाब के फूल बेचने चली जाती हैं। देखते ही देखते उनके सारे फूल बिक जाते हैं और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो गुलाब के फूल दिखने में बहुत सुंदर थे और उनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी थी। एक बार की बात है, महारानी कायनात का बेटा संजय काफी दिनों से बीमार था। उसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे थे। संजय ना तो किसी से बात करता था और ना ही बिस्तर से उठता था। तभी गली में से आवाज आती है, फूल ले लो, फूल फूल ले लो, बहुत ही खूबसूरत गुलाब के फूल ले लो। फूलों की खुशबू से पूरा महल महक रहा था। संजय को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तभी कायनात हाथों में फूल लिए उसके कमरे में आ जाती है। बेटा देखो, कितना सुंदर और खूबसूरत गुलाब है। मैंने तो इतने सुंदर फूल कभी नहीं देखे। इस फूल को देखकर मेरा तो दिन ही बन गया। अब तू जल्दी से ठीक हो जा, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। इतना कहकर कायनात कमरे से बाहर जाने लगती है कि तभी संजय उठकर खड़ा हो जाता है। माँ, कहाँ है वो फूल वाली? जल्दी बताओ माँ, मुझे उससे मिलना है। बेटा वो तो चली गई, लेकिन हुआ क्या है मुझे तो बताओ। माँ, जब मैं जंगल से आ रहा था तो मुझे इस गुलाब के फूल का पेड़ मिला था। माँ, इतना सुंदर फूल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं इसे देखते ही इस पर प्रमोहित हो गया था और लालच में आकर मैंने इस पेड़ को कटवाकर अपने महल में लगवाना चाहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इस पेड़ को काटने की कोशिश की तो मुझे बहुत तेज का झटका लगा और मैं दूर जाकर गिरा। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस पेड़ की सारी टहनियों को तोड़ दिया। तो उस पेड़ ने मुझे शराब दिया था, तभी मेरी ये हालत हो गई थी। बेटा, आपको हमें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। आखिर कोई तो उपाय होगा इस शराब से छुटकारा पाने का। इस शराब का उपाय हमें उन गुलाब के फूल बेचने वाली दो लड़कियों से जरूर पता चल सकता है माँ। फिर पूरे राज्य में उन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए सैनिक लगा दिए जाते हैं और आखिरकार उन दोनों लड़कियों का पता चल जाता है और उन्हें महल में लाया जाता है। महारानी साहिबा, हमें इस तरह महल में क्यों बुलाया गया है? हमसे कोई भूल हुई है क्या? फिर कायनात उसे अपने बेटे के बारे में सब बताती है। आपके बेटे ने बहुत गलत किया, उसको इसके किए की सजा मिल रही है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उससे अनजाने में गलती हुई है, कृपया करके उसकी मदद करो। राधा को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर सभी उस फूल परी के गुलाब के पेड़ के पास चले जाते हैं। फूल परी कहाँ हो आप? बाहर आए। तभी फूल परी फूल से बाहर आती है। कहो राधा, क्यों याद किया? फिर राधा परी संजय को ठीक करने का कहती है। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती,
इसने मेरा अपमान किया है। फूल परी, याद है आपने मुझसे एक वरदान मांगने को कहा था? उस वरदान के बदले मैं आपसे चाहती हूँ राजकुमार को माफ कर दें और इन्हें ठीक कर दें। परी जी, राजकुमार से जो भी गलती हुई है अनजाने में हुई है। राजकुमार दिल के बुरे नहीं हैं। ये सुनकर परी राजकुमार को ठीक कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार संजय के ठीक होते ही महारानी कायनात बहुत खुश हो जाती है और वो राधा की शादी संजय से करवा देती है और वो सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस तरह की मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।